इस वीडियो में मन को काबू करने का ऐसा रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ कि मन का भटकना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मन को काबू में करने का तरीका जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मन को काबू में करना क्यों जरूरी है, मन के भटकने से क्या नुकसान होता है, मन के भटकने का असली कारण क्या होता है। दुनिया की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, आज के टाइम में स्टूडेंट स्कूल कॉलेज से जो नॉलेज प्राप्त करते हैं उससे मन की कमजोरी, मन की बुराई या मन के नकारात्मक विचार को खत्म करना कभी नहीं सीख पाते हैं स्टूडेंट, बल्कि हर दिन हर साल स्टूडेंट की एकाग्रता कमजोर होती चली जाती है। याददाश्त गजनी मूवी के आमिर खान की तरह हो जाती है, पढ़ा हुआ 15 मिनट बाद ही सब कुछ भूलने लगता है। ना तो स्टूडेंट मन को काबू में कर पाते हैं और ना ही किसी स्कूल कॉलेज में मन की शक्ति गुणों को बढ़ाने के बारे में सिखाई जाती है। बस इतना ही कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, कुछ बन जाओ, नौकरी लग जाओ, अच्छा बनो। बस एक रिसर्च के अनुसार 90% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए लाइफ में नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनका मन भटका हुआ है। आजकल हर व्यक्ति मन का ही गुलाम है, मन जैसा कहते हैं वैसा ही व्यक्ति करने लगता है। हर एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी वे पढ़ने बैठते हैं उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान कहीं और ही भटकने लग जाता है। पढ़ते वक्त आंखें किताबों में, नोट्स पर टिकी जरूर होती है लेकिन मन कहीं और ही घूमने चला जाता है। कामयाब बनने की चाहत तो सबको होती है लेकिन मन के आगे सभी हार जाते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, हजारों जंग जीतना फिर भी आसान है लेकिन अपने मन को जीतना मुश्किल काम है। असली विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया हो, क्योंकि मन की ताकत दिमाग से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि मन दिमाग को कंट्रोल करता है। मन आंखों से कहता है मुझे रील्स देखना अच्छा लगता है, इसलिए किताबों के अक्षर देखते ही नींद आने लगती है। मन कान से कहता है कि मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, लेकिन टीचर या माँ बाप के लेक्चर नहीं। मन जुबान से कहता है मुझे स्वादिष्ट मसालेदार चटपटा भोजन चिप्स पसंद है, वो नहीं जो सेहत के लिए फायदेमंद हो। मन नाक से कहता है कि मैं अच्छी सुगंध लेता रहूं, इसलिए परफ्यूम और केमिकल पर खर्चे करते हैं। मन हाथों से कहता है किताबों को नहीं, मोबाइल पकड़, उसमें ज्यादा मजा है। मन हर इंसान के पांचों इंद्रियों को काबू में करके ना चाहता है। मन चंचल होने के कारण किसी के काबू में नहीं रहता। मन केवल उस व्यक्ति का मित्र या दास बनता है जिसने मन को काबू में करने के लिए बार बार प्रैक्टिस की हो और बाकियों को गुलाम बनाता है। तेज दिमाग और शरीर से शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने मन को काबू में नहीं कर पाते हैं, इसलिए ताकत और इंटेलिजेंट होने के बावजूद जिंदगी में वे पीछे ही रह जाते हैं। आजकल क्यों अधिकतर स्टूडेंट का मन भटका हुआ है? क्योंकि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वे खुद कई बुराइयों में जकड़े हुए हैं, जैसे शराब, गुटखा, गाली गलौज। जो टीचर सिखाते हैं वे खुद के मन पर कभी काबू नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके स्टूडेंट ना कभी सुधर पाते हैं ना ही टीचर की बात मानते हैं। यहाँ तक कि जो टीचर माँ बाप की इज्जत आदर करना सिखाते हैं वे खुद अपने माँ बाप की इज्जत और आदर नहीं करते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाते हैं। आखिर क्यों मन लगातार कमजोर होता जा रहा है? क्यों अधिकतर स्टूडेंट की याददाश्त शक्ति कमजोर हो रही है? आखिर क्यों छोटी छोटी आदतें स्टूडेंट के बर्बादी का कारण बनती जा रही है? इसका असली कारण है मन में बैठी हुई गलत मान्यताएं और गलत आदतें। बहुत पुराने समय की बात है, एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति था, लेकिन इसी कामयाबी, पैसे, सुख सुविधाओं के कारण उसका बेटा गलत आदतों में फंसता चला जा रहा था। युवा बेटे को देखकर पिता को चिंता होने लगी थी, तो उन्होंने अपने युवा बेटे को सुधारने के लिए देश के सबसे विद्वान व्यक्ति को बुलाया ताकि विद्वान व्यक्ति उसके बेटे को सुधार सके। विद्वान व्यक्ति के आते ही पिता ने युवा बेटे की जिम्मेदारी विद्वान को सौंप दिया। एक दिन विद्वान व्यक्ति उस युवा लड़के को बगीचे में ले गया। शुरू में बगीचे में छोटे छोटे पौधे थे। विद्वान ने युवा से कहा, मैंने सबसे सुना है कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हारी बाजुओं में बहुत दम है, इस छोटे से पौधे को उखाड़ कर दिखाओ तो जरा, मैं भी देखूं। युवा ने तुरंत ही एक झटके में पौधे को उखाड़ दिया। आगे चलकर विद्वान को पिछले वाले पौधे से थोड़ा और ज्यादा बड़ा पौधा दिखा। विद्वान ने कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। युवा ने उसे भी थोड़ा ज्यादा और बल लगाकर उखाड़ दिया। फिर उनके सामने एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। विद्वान ने युवा से कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ।
युवा ने अपनी पूरी जान लगाकर अमरूद को उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया। युवा ने विद्वान से कहा, ये असंभव है, ये नहीं उखड़ सकता है। विद्वान ने युवा से कहा, जिस तरह छोटे छोटे और नए पौधे तुमने बहुत ही आसानी से उखाड़ दिए, लेकिन अंदर से मजबूत बनाए हुए, जड़ें बनाए हुए इस पेड़ को नहीं उखाड़ पाए, उसी तरह इंसान की ऐसी गलत आदतें और मान्यताएं होती है जो शुरू में तो सुधार लिया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से सुधर जाता है, वरना मजबूत जड़ें बनाने के बाद चाह कर भी कोई भी इंसान उस आदत को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि बुरी आदतें इंसान के शरीर में इस हद तक फैल जाती है कि वो पूरी तरह से मन से, तन से, दिमाग से इंसान को खोखला बना देता है। अगर उसे नीचे से काटोगे तो अंदर की जड़ें तो फिर भी रहेगी, जो वापस से तुम्हें गलत चीजों की तरफ खींचेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए जितनी भी बुरी आदतें हैं उसे आज ही सुधार लो। इस सीख से युवा तो समझ गया, लेकिन क्या आप ये समझ पाए? अभी भी वक्त है। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं जो मन से, दिमाग से आपको कमजोर बना रहा है, जो आपकी याददाश्त को कमजोर बनाती जा रहा है, उन्हें आज ही छोड़ दो, वरना बाद में इसे चाह कर भी तुम छोड़ नहीं पाओगे। ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मन को काबू में कैसे करें? जिस तरह जंगल का शेर या जंगली हाथी को काबू में करना सबसे कठिन काम होता है, बेकाबू जानवर से अपनी बातें मनवाना असंभव है, लेकिन उसी शेर या हाथी को किसी भी तरह पकड़कर पिंजरे में चिड़ियाघर ले जाकर ट्रेनिंग दिया जाए तो वह ट्रेनर का हर एक बात मानेगा। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जैसा ट्रेनर कहेगा वैसा ही शेर और हाथी भी करेगा। बिल्कुल इसी तरह मन भी हमारे शरीर रूपी जंगल का राजा बन बैठा है। इसे पिंजरे में कैद करके ट्रेनिंग देना होगा, ताकि इधर उधर भागने के बजाय एक ही जगह पर केंद्रित रहे और हम अपने मन की शक्ति से अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके, अपनी मन की शक्ति का 100% प्रयोग कर सके। मन को काबू में करने के लिए मन का एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। जब मन को क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझाओगे तो उसका भटकना मुश्किल है। छोटे छोटे स्टेप्स में मन का एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक इंसान किसी बिल्डिंग के 15वीं मंजिल यानी कि 15th फ्लोर पर रहता था। हर सुबह लिफ्ट से नीचे उतरकर वो ऑफिस जाता था। शाम को वापस आने के बाद वो फिर से लिफ्ट के सहारे पर घर जाता था। लेकिन अचरज की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि शाम को वो लिफ्ट से केवल 9वीं मंजिल तक ही जा पाता था। उसके बाद वो लिफ्ट से उतरकर सीढ़ियां चढ़कर घर पहुंचता था। कभी कभार ऐसा होता था कि शाम को वो लिफ्ट से सीधे 15वें फ्लोर यानी अपनी घर तक चला जाता था। अब आपके लिए सवाल यह है कि वो शाम को लिफ्ट से 9वीं मंजिल तक ही क्यों जा पाता था? लोगों से इस तरह की पहेलियां पूछी जाती है, तब वे सोचने की तकलीफ से बचने के लिए तुरंत जवाब जानना चाहते हैं। कई लोगों को सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मनन करने या फिर दिमाग लगाने की आदत ही नहीं होती है। हालांकि मनन करके हर पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना मन का एक्सरसाइज होता है और दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है। मनन के साथ साथ सवालों के जवाब तथा पहेलियों के उत्तर मिलना आसान होता है। आप सोच रहे होंगे कि पहेली का जवाब क्या है। पहेली के भी अलग अलग जवाब हो सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कि बाकी सीढ़ियां चढ़कर जाना उसके लिए शारीरिक व्यायाम होगा। कोई सोचेगा घर पहुंचने से पहले उसे कुछ सोचने का समय भी मिल जाता होगा, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर चला जाता होगा। मगर क्या इनसे अलग कोई जवाब हो सकता है? जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। वह इंसान लिफ्ट से शाम को 9वीं मंजिल 9th फ्लोर तक ही जा पाता था, क्योंकि वो बहुत नाटा था, कद में छोटा था, हाइट कम थी उसकी ऊंचाई इतनी कम थी कि लिफ्ट में केवल 9वीं मंजिल के बटन तक ही उसका हाथ पहुंच पाता था। इसलिए वे ज्यादातर 9वीं मंजिल तक ही उतरकर वहां से सीढ़ियां चढ़कर जाता था। सुबह उतरते वक्त उसका हाथ कम ऊंचाई पर होने वाले ग्राउंड फ्लोर के बटन तक आसानी से पहुंच जाता था, इसलिए वो सीधा नीचे तक आता था। कभी कभार शाम को जब उसके साथ कोई और लिफ्ट में होता था तब वह सीधे 15वीं मंजिल तक पहुंच जाता था। ऐसी पहेली सुनकर कई लोगों का मन चकरा जाता है, दिमाग चकरा जाता है, इसलिए वे पहेली का जवाब तुरंत पाना चाहते हैं। किंतु मनन की आदत के साथ दिल और दिमाग खुल जाते हैं और मन को आंतरिक जवाब पाने की आदत लगती है।
है। लोगों को पता है कि विश्व की हर पहेली का जवाब उपलब्ध है, मगर इंसान को इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि वह जवाब उसके ही अंदर है। ब्रह्मांड के सारे सवालों के जवाब और आंतरिक अनुभव रूपी खजाना आपके अंदर ही है। इस बात का विश्वास बढ़ाए। ठीक यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। स्वामी विवेकानंद ने मन को काबू में करने का सरल मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है, एक विचार लो, उसे अपनी आत्मा शरीर के रोम रोम में बसा लो, उसे बुद्धि में उतारो, आदतों में उतारो। एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो जिससे मन कभी नहीं भटकेगा। साधना करो, रोज मेडिटेशन करो, जिससे मन को काबू में करना आसान हो जाएगा। मन को काबू में करने का रामबाण अचूक तरीका क्या है? इसका जवाब है, अपने अंदर के अच्छे गुणों और अच्छी आदतों को लगातार बढ़ाते चले जाओ। जैसे जैसे अच्छाई का लेवल बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे बुराई का लेवल कम होता चला जाएगा। अगर बुरी आदतों को छोड़ने पर फोकस करोगे तो चांस है कि कुछ समय तक तो छोड़ दोगे, लेकिन वापस से वो बुरी आदतें आपको अपनी ओर खींचेगी, जिसके कारण क्या होगा कि आप फिर से हार जाओगे और मन आपको फिर से कमजोर बनाता चला जाएगा। पहले से भी ज्यादा कमजोर होते चले जाओगे, साथ में बुराई का लेवल और भी बढ़ता चला जाएगा। रामबाण तरीके में एक तरीका सबसे अधिक प्रभावित करता है मन को काबू करने के लिए, और वो तरीका ये है कि जब आपका ध्यान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने पर हो तो मन इधर उधर कभी नहीं भटकता। जब मन भटकने की कोशिश करेगा तब अपने आप को उस लक्ष्य के बारे में फिर से याद दिलाओ कि उस लक्ष्य को हासिल करना कितना जरूरी है। लक्ष्य पर ध्यान रखने से सारे डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक खत्म होने लगते हैं। इस दौरान कभी भी मन भटकने लगे तो सुनो, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था। मन को काबू में करने का कौन सा अचूक रामबाण तरीका उन्होंने बताया था। कहा था, जब मन भटकने लगे तो उसे खींचकर वापस वर्तमान में लाओ और काम पर लगा दो। फिर से मन भागने लगेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ और वापस से वर्तमान के प्रेजेंट काम में लगा दो। इसी तरह बार बार करते रहो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब मन काबू में होगा, वो भटकने की कोशिश भी नहीं करेगा। फिर उस मन की शक्ति तुम्हें कामयाब बना देगा। जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो वो लक्ष्य हासिल करवा कर ही छोड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि अब आपके लिए मन को काबू में करना मुश्किल काम नहीं होगा, बल्कि एक सरल काम होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।